सबको नमस्कार। जय कल की भगवान। आज हमें आपको ये एक स्टोरी सुनाएगा। जैसे कि एक आदमी ने बहुत तपस कर रहा था और वो तपस कैसा कर रहा था, भगवान ने ऊपर से देख के आ, उसके पास आ गया था। ऐसा तपस कर रहा था वो। बहुत अच्छा आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। ये 5 गुण उसके अंदर रहता है। तो दया, दान, क्षमा, प्रेम, शांति, ये सब गुण उसके अंदर है। तो वो गुण जब रहता है, उसका आत्मा की तपस होता है, आत्मा से तपस करता है। तो ऐसे वाला कहानी, एक स्टोरी हम आपको बताना आज। क्या बोले तो, ये आदमी जो तपस कर रहा है, भगवान को भी अच्छा लग के भगवान उसके सामने आ गए। सामने आके उसको पूछा था, बेटा आपको क्या चाहिए? तो उन्हें बोला, भगवान आप मेरे पास आया, ये बहुत धन्यवाद है आपका। तो हमारा तपस सफल हो गया। हमारे पास आके हमारे को बहुत आनंद और खुशी कर दिया। तो भगवान ने बोला, अच्छा बेटा तुम्हारे को क्या चाहिए? भगवान ने बोला, तुम्हारे को क्या चाहिए? तो ये तपस जो कर रहा है, उन्होंने बोल रहा है, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मगर आपका जो लोक है, आप जहाँ रहते हैं, हम एक बार उधर देखने चाहते हैं। तो भगवान ने बोला, अरे वाह, तो हमारा देश देखता है आप, हमारा भूगोल कैसे है देखते हैं? अच्छा ठीक है, मैं आपको लेके जाऊंगा। तो इन्हें बोला, हम अभी आपके साथ आना चाहता हूँ, तो हमें लेके जाओ। आपके देश कैसा रहता है, आपके भूगोल, आपका दुनिया कैसा रहता है, मेरे को पता होना चाहिए। तो भगवान ने बोला है, चलो मेरे साथ चलो। आप इतना तपस करे कि हम भी नीचे आ गया तुम्हारे पास, तो मैं आपको लेके जाऊंगा। तो भगवान ने ऊपर लेके गया। तो क्या हुआ, ऊपर जा रहा था और वो दूसरा दुनिया में पैर रखा और भगवान को देख लेते और भगवान के साथ बात कर लेते। उन्होंने भगवान के जो लोग है उसमें चले गया। तो उधर जाते उसको बहुत खुशी हुआ, भाई वाह इतना सुंदर है, भगवान आपका देश तो इतना सुंदर है, हमारा पास क्यों नहीं है ऐसा? तो भगवान ने बोला है, अरे बेटा, मैं सुंदर का भूगोल आपको दिया था, मैं सुंदर सा अच्छा अर्थ को, ये भूमि को आपको दिया था, मगर आप लोग पूरा उसको खराब कर दिया। उसमें मेरा गलती क्या है? तो इन्हें बोला, तो हमारे को इतना अभी इधर देख के उन्होंने परेशान होके बोल रहे हैं, भगवान इधर का लोग बहुत खुशी में है और बहुत खुशी से रह रहे हैं इधर, एक बीमार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पूरा सुख शांति है, ये दुनिया बहुत अच्छा है। तो भगवान ने बोला, बेटा इधर सब कुछ मिलता है, पूरा सुख शांति रहता है, इधर अन्याय नहीं रहता है, न्याय रहता है, सब लोग प्यार से रहता है। तो इन्हें बोला है, भगवान तो हमारा भूमि में इतना प्यार क्यों नहीं? तो हल्लू हल्लू एक आदमी अपना भूमि के बारे में बताकर भगवान को पूछ रहे थे, भगवान हमारा पास इतना बीमारियां क्यों हैं? तो भगवान ने बोला,
तुम लोग पाप कर रहे हैं, उसके वास्ते बीमारियां तुम्हारे को ज्यादा है। पहले बीमारियां नहीं था तुम्हारा भूमि के ऊपर, मगर आप लोग कर लिए थे पूरा भूमि को विनाश करके। ये जो धरती के ऊपर बीमारियां आया है, ये सब आपके वजह से है। कोई बात, इन्हें भगवान से पूछ रहे, भगवान हम क्या करें, हम कुछ नहीं करें, तो ये बीमारियां कैसे आ गई? तो भगवान ने बोला, बेटा ये भूमि बहुत सुंदर था, अच्छा था, 100 साल के पीछे भी अच्छा ही था, मगर तुम्हारा भूमि के ऊपर रेडिएशन पोल्यूशन ज्यादा हो गया। तो हम क्या करें, तुम लोग जो कर रहे हैं वो पाप कर, हम पाप कैसा करें भगवान? हमारे को तो बहुत ज्ञान है, हम गाड़ियां बना लिया, एरोप्लेन बना दिया, करंट बना दिया, ये सब चीज हम बना दिया, कितना ज्ञान है हमारे पास। तो भगवान ने पूछा, अच्छा ठीक है भाई, वाह तुम्हारा ज्ञान बहुत अच्छा है, फिर सुख शांति में क्यों नहीं है आप लोग? इतना ज्ञान है तुम्हारे पास, तो गाड़ी बनाया, एरोप्लेन बनाया, ये बनाया, वो बनाया, तो सुख शांति में क्यों नहीं है, बीमारियां क्यों आ रहे हैं बोल के भगवान उसको पूछा। तो भगवान पूछे तो उन्होंने बोल रहा है, भगवान हमारा पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है और बड़े बड़े अच्छा डॉक्टर हैं और बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े नेता लोग हैं, फिर भी हमारे को बीमारियां क्यों आ रहे हैं? तो भगवान ने बोला, तुम जो ज्ञान समझ रहे वो अज्ञान है। तो इन्हें बोला, भगवान कैसा? भगवान ने बोला है, बेटा तुम जो कार बनाया, गाड़ी बनाया, एरोप्लेन बनाया, टेक्नोलॉजी बनाया, करंट को बनाया, उससे तुम्हारे को रेडिएशन आ रहा है, पोल्यूशन आ रहा है। तो अगर रेडिएशन पोल्यूशन ये पूरा ज़्यादा बढ़ गया तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उससे तुम्हारे को बीमारी आता है। तो आप जो टेक्नोलॉजी अच्छा है समझ रहे हैं, जो ज्ञान समझ रहे हैं, वो पूरा कली का ज्ञान है। तो इन्हें पूछा, भगवान ये कली का ज्ञान कैसा होता है? हम तो अच्छा अच्छा टेक्नोलॉजी बनाए। तो भगवान ने बोला, अरे बेटा अगर तुम कुछ बनाए तो मानव जाति को इफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो ऐसा करना चाहिए। तुम जो बनाया उससे मानव जाति को बीमारियां आ रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल गिर जा रहा है, तो पोल्यूशन बढ़ जा रहा है, तो रेडिएशन बढ़ जा रहा है। हम तुम्हारे को अच्छा सुंदर सा भूमि दिया था, तुम लोग उसके अंदर से सोना, कोयला, तेल, स्टील वगैरह पूरा लिथियम पूरा जो फैक्ट्री को चाहिए वो निकाल दिया। तो भूमि कैसे रहेगा? अगर तुम एक अच्छा पैलेस बना के तुम्हारा बेटे ने उसको पूरा खराब कर दिए तो तुम क्या करते हैं? वही मैं कर रहा हूँ, जो मेरा बात नहीं सुन के भूमि को खराब कर रहा है उसको मैं मिटा दूंगा, क्योंकि वो पाप है। तो इन्हें बोला, तो हमारा ज्ञान नहीं है तो कैसे भगवान वो कली के ज्ञान बोल रहे हैं? ये कली ने हमारे को ज्ञान कैसे देता है? ये ज्ञान पूरा कली का है, तो हम क्यों कर रहे हैं? तो भगवान ने बोला, बेटा जो चीज से सब मानव जाति को बीमारियां आता है वो कली का है, क्योंकि ये कलयुग में कली ने बीमारियां लेके आता है, स्वार्थ लेके आता है, क्रोध लेके आता है,
और बीमारियां तो ज़्यादा लेके आता है। आप सब लोग कली के नीचे हैं, तो मैं क्या कर। तो इन्हें बोला फिर भगवान हम क्या करना चाहिए। तो भगवान ने बोला ये सब छोड़ दो, भूमि पहले से कैसे था वैसे ही रहना चाहिए, तो आप लोगों को सुख शांति रहता है। ये होता है ज्ञान। जो कली ज्ञान दिया उसके पीछे भाग रहे हैं। भगवान ने बोला है खेत में काम करो, अच्छा जिंदगी जी लो, आराम से जी लो। तुम लोग नहीं सुने थे, तुम लोग समझ रहे हैं हमारा ज्ञान बहुत बड़ा है, मगर जो ये ये भूमि के ऊपर जो ज्ञान समझ रहे हैं, वो पूरा सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि भगवान को ये पसंद नहीं है। भगवान को क्या चाहिए? 5 गुण चाहिए, ज्ञान नहीं है, लोक ज्ञान नहीं चाहिए। देखो, फिर इन्हों पूछ रहा है भगवान, भगवान हमारे पास, हम सब आपका बच्चे हैं, तो हमारे पास अमीर क्यों है, गरीब क्यों है? तो भगवान ने बोला है बेटा मैं सबको समान रूप में दिया है, मगर आप लोग ये पैसे बना के अमीर गरीब तुम लोग बनाए, वो बेकार की बात है। तुम लोगों को ज्ञान नहीं है, तुम्हारा ज्ञान पूरा कली लेके गया, तुम्हारा पास कुछ भी नहीं है। मानव जाति के पास कुछ ज्ञान ही नहीं है। ज्ञानी तो भूमि के ऊपर है ही नहीं है। तुम लोग पागल लोग हैं, तुम भगवान के बात नहीं सुनते हैं। ये देखो, भगवान बोला है ये देखो, मैं पंचभूत दिया था तुम लोगों को, हवा दिया था, सबको समान रूप में दिया था। अग्नि दिया था, सबको समान रूप में दिया था। और भूमि दिया था, सबको समान रूप में दिया था। और आकाश दिया था, सबको समान रूप में दिया था। और पानी दिया था, सबको समान रूप में दिया था। भगवान कभी भी सबको समान रूप में देता है, मगर तुम लोग पागल लोग हैं। पैसे बना लिया, उससे बिजनेस स्टार्ट कर दिया, उससे अमीर लोग बन गया, गरीब लोग बन गया। तुम लोग अब पागल लोग हैं, ये भूमि के ऊपर पागल लोग ज्यादा हैं, तो उसके वास्ते तुम्हारे पास बीमारियां हैं, गरीब लोग हैं, अमीर लोग हैं। थोड़े घर में खुशी रहता है, थोड़े घर में शांति नहीं रहता है। तुम लोग ऐसा बना के रख दिया। अगर तुम सब लोग मिलके खेत में काम करके जो अच्छा फसल आता है से सबको बांटो, सब लोग खाओ। जीने के लिए क्या चाहिए तुम्हारे को बोल के भगवान बोला। उसको बिजनेस, खेत को बिजनेस क्यों कर रहे हैं? आपको जो आता है आपका खेत में, आप खाने के लिए, ये 1 साल के लिए रखने के बाद भी बहुत ज्यादा दान मिलता है, वो बांटिए। क्यों बेच रहे हैं? दान को क्यों बेच रहे हैं? तो इन्हें बोला फिर क्या करना भैया भगवान, हम तो अमीर बनना चाहते हैं, हम दान बेचना चाहते हैं। तो भगवान बोला बेटा उसके वास्ते अमीर गरीब हो गया, तुम लोग बना लिया वो सब, मैंने नहीं बनाया। क्योंकि तुम लोगों को ज्ञान नहीं है। एक बार सोच लीजिए सत्य युग में कैसा रहता है। भगवान बोला है बेटा सत्य युग में कोई जो खेत में आता है दान, वो कोई बेचते नहीं, पैसे को बेचते नहीं। उन्हों थोड़ा रख लेके बाजू वालों को बांट देता है।
यही है ना सत्ययुग। तो इतना पागल लोग क्यों बन गए आप लोग? सोचते भी नहीं, बोले तो भी समझते भी नहीं, पैसे के पीछे भागता है और पैसे के पीछे भाग भाग के बीमारियां लाता है। तो भगवान ऐसा बोल दिया तो परेशान हो गया। तो भगवान ऐसा करे तो कौन सुनता है? सबको पैसा चाहिए। तो भगवान ने बोला अगर तुमको पैसा चाहिए तो तुम्हारे को बीमारी आता है, जो मैं बोला है वो करे तो बीमारियां नहीं रहता है। क्योंकि बीमारियां कैसे आ रहे हैं? जो टेंशन में रहता है उसको बीमारियां ज्यादा रहता है। टेंशन से अपना ब्लड सेल्स पूरा फट जाता है, उससे बीमारियां आता है, इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है। तो भगवान ये पूरा एक्सप्लेन कर रहा है उसको, बेटा तुम्हारा भूमि के ऊपर ऐसा है, हम तो समान रूप में दिया था पंचभूत ने, आप लोग भूमि के ऊपर कैसा बन गया? ये मेरा है, वो मेरा है, ये मेरा जमीन है, उसका जमीन है, पूरा बिजनेस चला रहे हैं भूमि के ऊपर, तो मैं क्या करूं? तो इन्हें बहुत परेशान हो गया। भगवान से पूछ रहा है, भगवान हम क्या करना अब? कुछ नहीं बेटा, तुम पहले अपना भूमि के ऊपर कैसे था वैसे ही रहना चाहिए, नहीं तो हम सबको मिटा दोगा। क्योंकि कोई नहीं सुन रहे हैं। तुम्हारे को पैसा नहीं चाहिए, गाड़ियां नहीं रहना चाहिए, करंट नहीं रहना चाहिए, फैक्ट्रियां नहीं रहना चाहिए, इससे तुम्हारे को बीमारियां आ रहा है। ये देखो तुम्हारा बच्चे, भगवान बोल रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं एग्जाम्पल। तुम्हारा बच्चा जो रहता है, उन्हें बुरा चीज जो खा रहे हैं, तुम क्या बोलते हैं? बेटा वो आइसक्रीम अच्छा नहीं होता है, उससे बीमारी आता है। अगर उन्होंने नहीं सुने तो एक दो मारते हैं उसको। तो मैं भी वही कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए पंचभूत बस है जीने के लिए, इससे अलावा जो कुछ है वो पूरा तुम खली ने बनाया, तुम्हारे को पागल बनाया। अब देखो भगवान पूछ रहे हैं तुम्हारा धरती के ऊपर ज्ञानी कौन है? सब लोग पागल बना गया, पागल है। तो इन्हें पूछ रहा है भगवान, भगवान तो हम तो तुम्हारा पूजा कर रहे हैं, अगर पूजा करे तो तुम हमार को बचाना ना, तो क्यों नहीं बचा रहे हमार को? हम तो तुम्हारा रोजाना पूजा करते हैं, रोजाना तुम्हारे को फूल लगाते हैं, रोजाना हम स्नान करके तुम्हारे के पास आके हाथ पैर पूरा धो के सिर धो के आपको ये क्या बोलता है, नमस्कार कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, श्लोका पढ़ रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, फिर भी हमारे को इतना बीमारियां क्यों आ रहे हैं? तो भगवान ने बोला है बेटा ये बात आप समझ लो, ये बात आप समझ लो, आपको बीमारियां क्यों आ रहे हैं? आप पूजा किधर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तुम कितना पूजा करे तो भी क्यों बीमारियां आ रहा है? तो इतना भगवान के पास आ गए तो भी इतना बीमारियां क्यों आ रहे हैं? तो हम बता देगा आप कितना गलती कर रहे हैं, हम बता देगा, बोल के भगवान उसको समझा दिया। तो उन्हें बोला भगवान अभी बोलो मेरे को, हम क्या करना चाहिए? हम तो डेली रोजाना पूजा करते हैं, फिर भी हमारे को सुख शांति नहीं है, हमारे को बीमारियां आ रहे हैं। आप आज बोलना चाहिए ये हमारे को क्यों ऐसा हो रहा है ये भूमि के ऊपर। तो भगवान ने ये एक्सप्लेन कर रहा है
सबको। तो अभी टाइम ज़्यादा हो गया, हम दूसरा एपिसोड में आपको भगवान जो बताया हम आपको वो बता देंगे। ये इसके साथ भगवान क्या बोला है मैं आपको बता देंगे।